दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटेड ऑडियो और सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट है मेरे जो पार्टिकल्स मैक्स पार्टिकल्स के ऊपर। इसके पहले ही मैंने 4 पार्ट दिए हुए और चारों में मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। आप चाहे तो चारों को देख सकते हैं और पूरे का पूरा जो पार्टिकल सिस्टम है उसके बारे में पूरी नॉलेज है वो आप ले सकते हैं। सो आइए देखते हैं आगे के ऑप्शंस। शेप के बाद आता हूँ मैं स्पीड। ठीक है, स्पीड तो बेसिकली स्पीड क्या हुआ, स्पीड जो है ये जो है यही है ये वाला स्पीड। और स्पीड बाय आइकन जो है ये सॉरी स्पीड बाय सरफेस जो है ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अभी क्या हो रहा था कि हम लोग को अगर किसी सरफेस से जो है वो स्पीड मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास मान के चलिए कि मेरे पास एक नॉर्मल सा सरफेस है और यहाँ के मैं लिखता हूँ बेंड नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉइज़। ठीक है, और क्योंकि सेगमेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, विदाउट सेगमेंट तो काम नहीं करेगा, तो 30 में कर लेता हूँ इसका। और अब मैं जाता हूँ नॉइज़ के अंदर और यहाँ जाके मैं थोड़ा सा फ्रैक्टल कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मेरे को इसमें से पार्टिकल एमिट करना है और कैसे एमिट करना है कि जो फेस के नॉर्मल है वो फेस नॉर्मल अपने नॉर्मल में ही पार्टिकल एमिट करे। मतलब कोई फेस अगर ऐसा सीधा है तो पार्टिकल ऐसे एमिट करे, कोई फेस अगर ऐसा है तो पार्टिकल ऐसे एमिट हो, और कोई फेस अगर इस साइड है तो वो पार्टिकल ऐसे एमिट करे। तो अपने फेस के नॉर्मल हिसाब से अगर पार्टिकल आपको एमिट करवाना है तब ये ऑप्शन बहुत अच्छे से काम आता है। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जाके मिलेगा शेप इंस्टेंस स्पीड बाय सरफेस को आपको जाके क्लिक करना है कि कौन सरफेस आपको स्पीड चाहिए। तो देखिए सारे के सारे उससे उस जैसे निकलेंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन है कि कैसा होगा, कंट्रोल स्पीड साइमल्टेनियसली। डायरेक्शन है यहाँ पे आउट ऑफ सरफेस होगा, कैसा होगा, अलग अलग डायरेक्शन है। पैरेलल टू सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू सरफेस करेंगे तो देखिए जैसे मैंने बोला वैसा निकल रहा है, दिख रहा है। तो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, आप जैसा चाहे वैसे इसमें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके पोजीशन ऑब्जेक्ट को भी डाल दूँ इसमें तो क्या होगा कि यहाँ पे जाके मैं बता सकता हूँ कौन से ऑब्जेक्ट से उसको एमिट होना है। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो स्पीड बाय सरफेस का। ओके, नेक्स्ट है जो है स्पिन का मतलब है बेसिकली एक बार के लिए इसको मार देता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ 0 0 0 में। स्पिन का बेसिकली मतलब है कोई भी चीज़ जो है वो कितना अपने ही एक्सिस पे रोटेट होगा, मतलब स्पिन होगा एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं स्पिन लगा दूंगा तो क्या होगा ना कि हर एक जो पार्टिकल्स है वो अपने ही एक्सिस में देखिए रोटेट होगा। अगर आप इस पार्टिकल्स को देखें जो पर्टिकुलर है तो देखिए वो अपनी इस एक्सिस पे जो है वो घूम रहा है, स्पिन हो रहा है ना। अभी स्पिन का जो रेट है आप यहाँ पे चाहो तो बढ़ा सकते हो, 360 इसको 720 कर दो तो देखिए डबल स्पीड से जो है वो आपका पार्टिकल जो है घूमना स्टार्ट हो जाएगा। हर पार्टिकल जो है वो अपने ही स्पेस में घूम रहा है। कोई भी एक पार्टिकल को आप उठा लीजिए और उसको अगर मैं प्ले करके दिखा दूँ आपको तो वो घूम रहा है। तो बेसिकली स्पिन तब काम आता है जब आपको इस तरह से चीज़ें बनानी पड़ती है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है मेरा एज टेस्ट। अभी एज टेस्ट क्या चीज़ है ना, तो बेसिकली जैसा कि मैं बोल रहा था कि एज टेस्ट तब काम आता है जब आप टेस्ट जितने भी यहाँ पे नीचे जितने भी आपको दिखेंगे ये टेस्ट तब काम आएंगे जब आपको आपका जो पर्टिकुलर आपका जो पार्टिकल है उसको आपको एक इवेंट से दूसरे इवेंट में भेजना है ना। तो ये तो बेसिकली मैंने एक इवेंट का आपको अभी सिस्टम बताया कि किस तरह से एक ही इवेंट में जो है आप चीज़ों को जमा सकते हो, है ना। अभी अगर मेरे को दूसरा इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है, मैं नया इवेंट क्रिएट करता हूँ फिर से। अभी नया इवेंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आपको ले लो स्टैंडर्ड फ्लो या फिर वन क्लिक फ्लो ले लो, नहीं एम्प्टी फ्लो ले लो, या फिर आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट भी मार सकते हो। डुप्लीकेट कैसे मारोगे, शिफ्ट प्रेस करके
खींच हो गया ना, तो ये देखो डुप्लीकेट हो गया यहाँ पे, कॉपी हो गया इंस्टेंस को, कॉपी चाहिए क्योंकि मैं इसको चेंज करूँगा, है ना। अभी आप सोचेंगे कि डायरेक्ट इसको पकड़ के हाथ जोड़ दूँ, नहीं 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 नहीं। अभी क्या है कि ये होगा मेरा इनपुट, यानी पार्टिकल्स इनपुट कहाँ से होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स इनपुट कौन सा इनपुट होगा, पार्टिकल्स जो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स है वो निकल के इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी जो है वो मेरा टेस्ट से होगा। अभी टेस्ट को कैसे यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आता हूँ मैं यहाँ पे एज टेस्ट जो है, एज टेस्ट को पे आता हूँ मैं और इसको ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे नीचे, सॉरी ठीक है। तो जैसे मैंने एज टेस्ट लगाया यहाँ पे, आप यहाँ ऑप्शन देखोगे पार्टिकल एज, तो ये जो है ये कंडीशन मेरे को दे दिया कि किस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ, क्योंकि अगर ये एज टेस्ट है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन होंगे, एब्सोल्यूट एज, ठीक है, पार्टिकल एज और एक है मेरे पास इवेंट एज। तो अलग अलग है, आप तीनों को यूज़ करके देख सकते हो, तीनों का काम अलग अलग है। मैं भी एक्जैक्टली मुझे नहीं पता कि किस में क्या काम होता है, बट मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, मुझे ऐसे रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ता है, मैं वैसा निकाल लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे पार्टिकल एज की, पार्टिकल की एज के हिसाब से होगा। तो टेस्ट वैल्यू अभी देखिए क्या है 25, मैं इसको 20 कर देता हूँ और वेरिएशन को कर देता हूँ 0। मतलब जैसे ही मेरा जैसे ही जो मेरा पार्टिकल है ना, वो जैसे ही 20 फ्रेम तक आएगा, 21वें फ्रेम पे जैसे ही वो कवर करेगा तो वो दूसरे इवेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होगा बेसिकली इसका यूज़, है ना। अच्छा, अभी क्या है कि पहला वाले में देखिए, पहला जो मेरा अभी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा चीज़ें वो निकलते जा रही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि 20 फ्रेम के बाद जो है चीज़ों पे जो है वो ग्रेविटी फोर्स हो, बट 20 फ्रेम के पहले ग्रेविटी जो है वो इस पर एग्जर्ट ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोर्स नहीं लगाया तो इसलिए फोर्स अप्लाई हो भी नहीं रहा है ना। बट जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे, तो फोर्स अप्लाई, मैं चाहता हूँ कि फोर्स जो है वो इसमें अप्लाई हो, ठीक है। तो जो फोर्स है वो इसमें अप्लाई हो, यानी 20 फ्रेम के बाद अप्लाई हो। तो 20 फ्रेम के बाद मेरे को एज टेस्ट लगाया मैंने, और एज टेस्ट के बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा पार्टिकल्स को कि सर इस इवेंट में। तो मुझे जो फोर्स लगाना है वो इस इवेंट में लगाना था कि 20 फ्रेम के बाद जो है वो ग्रेविटी अप्लाई हो। तो ग्रेविटी के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे, फोर्सेस यहाँ पे आता हूँ मैं ग्रेविटी, और जो फोर्स वाला है पैनल, मैं फोर्स वाला जो ऑपरेटर है उसको लेके इसमें लगा देता हूँ और जाके इसको मैं क्लिक करता हूँ ऐड। तो ग्रेविटी जो है वो मेरा अब हो गया, बट देखिए यहाँ पे अभी भी ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये जितने मेरे पार्टिकल्स ये कौन से इवेंट के हैं, ये मेरे पार्टिकल्स अभी तक इसी इवेंट में है, वो अभी तक इस इवेंट में नहीं गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको दोस्तों कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले के बाजू में कलर दिया हुआ है, आप कलर को चेंज कर दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये रेड वाला मतलब कि ये इस इवेंट का पार्टिकल है, जैसे ही मैं ग्रीन वाले पे जाऊँगा तो मतलब पार्टिकल जो है वो चेंज हो जा रहा है, इससे क्या मुझे ईजी होगा समझने में, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एज टेस्ट लगाया था ऊपर वाले में, तो 20 फ्रेम के बाद है, तो मेरे को सिंपल इसको पढ़ के क्लिक कर देना है। बर्थ जो है ये सब काम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बर्थ मेरे को वापस से नहीं चाहिए, तो बर्थ नहीं चाहिए मुझे, पोजीशन भी नहीं चाहिए, स्पीड मुझे चाहिए क्योंकि स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा, और रोटेशन भी मुझे चाहिए क्योंकि रोटेशन भी मुझे देना है, शेप भी मुझे चाहिए, स्पिन मैं नहीं चाहता हूँ कि स्पिन ना हो, फोर्स जो है फोर्स मुझे लगाना है। अब लेट्स मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए ये क्लिक हो गया, है ना। तो देखिए जैसे ये पार्टिकल जो भी है मेरा 20 फ्रेम में जैसे ट्राई हो रहा है, बट यहाँ पे जो है डायरेक्ट मेरा पार्टिकल जो है ना वो 20 फ्रेम पार्टिकल टेस्ट में जा रहा है। तो एक बार के लिए मैं आता हूँ इस टेस्ट में, और ग्रेटर देन, हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेटर देन लेस देन। 20 अगर मैंने दिया है तो 20 के नीचे वाले वैल्यू में चाह रहा हूँ कि 20 के ऊपर वाले वैल्यू, ठीक है। तो मैं 20 की ग्रेटर देन कर दिया, तो अभी जो है 21 वाला 21, 22, 23, 24 में काउंट होगा। अगर मैं लेस देन करता, लेस देन करने से क्या होता है कि जस्ट उल्टा हो जाता, 1 से लेके 20 तक के जो है उन लोगों पे ग्रीन पार्टिकल काम करता है और उसके बाद उन पे रेड पार्टिकल काम करता है ना। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि ग्रेटर देन, तो 20 जैसे मैंने किया, तो 20 फ्रेम के बाद जैसे आप देखोगे कि 20 फ्रेम जैसी एज होता है किसी पार्टिकल्स का, वो चेंज हो जाता है कलर उसका, और उसमें ग्रेविटी जो है वो अप्लाई होना चालू हो जाता है, बट 20 फ्रेम के पहले कोई भी ग्रेविटी जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक दोस्तों बहुत ही अच्छा चीज़ है कि किस तरह से हम लोग इसको एक से चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि ये जैसे ही मेरा एक जो मेरा इवेंट है उसे ट्रांसफर हो गया, दूसरे इवेंट में मेरा पार्टिकल घुस गया 20 फ्रेम बाद, तो यहाँ पे जाके मैं शेप भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो चाहे मैं वो पुटअप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा शेप इंस्टेंस हो, मतलब मैं अपना शेप चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला तितली चाहिए मुझे, तो तितली मैं कैसे निकालूंगा, तो शेप इंस्टेंस मैंने डाल दिया, और जाके मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टैंडर्ड और टीपॉड, और जो शेप है यहाँ पे शेप इंस्टेंस को जाके मैं क्लिक करके बताता हूँ टीपॉड। तो देखिए जैसे क्या होगा कि 20 फ्रेम जैसे वो पार करेगा तो वो टीपॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है।
वही फ्रेम जो है वो टी पॉड, सॉरी वही जो पार्टिकल है वही टी पॉड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ब्रीफ 20 से 21 में वो निकला। ठीक है, अब इसका भी शेप जो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, जैसा आपको चाहिए, छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एक छोटा सा मेरे पास एग्जांपल था किस तरह से हम लोग एज टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।